1757 से 1769 तक चला था पहला युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर वार हुआ, जो पहला युद्ध हुआ, वो युद्ध क्यों हुआ, उसके उसके क्या कारण थे, कि उसके क्या क्या कारण थे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो पहले हम लोग उन कारणों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद घटनाक्रम पर आएंगे। तो अगर कारणों की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने देखा था बक्सर का युद्ध जब अंग्रेजों ने जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बक्सर के युद्ध में सफलता मिली थी, तो एक बड़ी सफलता थी। बक्सर का युद्ध में जो सफलता मिली थी अंग्रेजों को, वो बड़ी सफलता थी। पलासी के युद्ध से भी बड़ी सफलता थी, और कर्नाटक में जो जीता था अंग्रेजों ने, उससे भी बड़ी सफलता थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास उतना जो है आर्थिक सोर्स, इनकम सोर्स आ गया था, और बड़ा भूभाग अंग्रेजों को मिल गया था। तो अंग्रेजों की बहुत ही बड़ी सफलता थी। तो इससे क्या हो गया था, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया था। अंग्रेज बहुत ही मतलब उत्साहित हो गए थे। अभी एक जैसे होता है ना, हमने कुछ हमने पा लिया, फिर हमें और भी इच्छा होती है और कुछ पाए और कुछ पाए। जैसे कि हमने एक एग्जाम क्लियर किया, तो हमें ये रहता है कि अभी और एग्जाम, और जैसे लालच रहती है ना आदमी के अंदर, इंसान के अंदर लालच रहती है ना, कि इतना पैसे कमा लिए, कोई 1 लाख कमा रहा है तो सोचता है अभी 1.5 लाख कैसे कमाए, 2 लाख कैसे कमाए। तो ऐसे मतलब कि अंग्रेजों के अंदर भी वो लालच बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी हाई था, वो उत्साहित थे। अभी बक्सर के युद्ध को उन्होंने जीत लिया था, अभी वो और उत्साहित थे कि अभी हम अगले क्षेत्र की ओर कब बढ़े। तो अंग्रेज इसी मौके की फिराक में थे कि कब मौका हमें मिले और हम जो है दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिए अपना। पहला कारण तो यही था कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, उससे अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी हाई था। वो अंग्रेज उत्साहित थे, और वो मौके की फिराक में थे कि हमें मौका मिले और हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर अगले पॉइंट की बात करें, तो हम लोगों ने बात किया था जब हैदर अली आया था मैसूर की सत्ता में, जब हैदर अली ने कब्जा कर लिया था मैसूर की सत्ता पर, तो उसने आक्रामक नीति अपनाई थी। जैसे उसने देखा, हैदर अली ने देखा, इधर मैसूर हो गया था, इधर मराठे बिजी, इधर पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए थे, इनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। इधर अंग्रेज थे कर्नाटक क्षेत्र में, इधर निजाम था। तो अंग्रेज इधर बिजी थे, ये भी हार चुके थे, इनकी भी स्थिति काफी ठीक नहीं थी। तो हैदर अली ने इसका मौके का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु का क्षेत्र थोड़ा सा कब्जा कर लिया था। केरल का जो मालाबार तट था, इसमें भी कब्जा कर लिया था। तो हैदर अली आक्रामक नीति अपना रहा था। तो उससे क्या हो गया, ये जो दक्षिण के चारों प्लेयर थे, ये आक्रामक नीति अपना रहा था मैसूर। तो ये अंग्रेज और निजाम और मराठे, ये तीनों उसके जो उसकी आक्रामक नीति से टेंशन में आ गए थे, उससे चिंतित थे। ये ससुरा अगर इसी तरीके से चल रहा है, तो आगे चल के तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, हमें तो छोड़ेगा ही नहीं है। इसलिए जब वो इतने इतने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था हैदर अली, पहले सामान्य घुड़सवार से फौजदार बना, फौजदार से पूरा शासक ही बन गया, अब और भी अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहा है। तो ये तीनों जो थे, मराठे और निजाम और अंग्रेज, ये तीनों उसकी आक्रामक नीति से काफी डर गए थे। इस ससुरे को गेम बजाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला तो यही रहता है कि आज भी हमें देखने को मिलता है, जो पड़ोसी रहता है पड़ोसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। क्योंकि मराठों को, निजाम को, अंग्रेजों को ये डर था कि अगर ये और भी शक्तिशाली हुआ तो आगे चल के हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो इस ससुरों को थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज अपना माइंड लगाएंगे। यहाँ पर अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज उसको बोलेंगे, मराठों को बोलेंगे, पहले इसको हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पर आएंगे, फिर आगे बात करेंगे। पहले ये पॉइंट को नोट कर लेते हैं हम लोग। हैदर अली कब आया था सत्ता में, मैसूर की सत्ता में 1761 में, 17, तो हम लोग कारण की बात कर रहे थे। इसका कारण क्या था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट को नोट कर लिया था। तो अभी तीसरे पॉइंट की बात करें, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कंपनी, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज उत्साहित थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हैदर अली था, उसकी आक्रामक नीतियों से ये तीनों प्लेयर, मराठी, निजाम और अंग्रेज, चिंतित थे।
कहीं ये ससुरा हमारे ऊपर ही अटैक न कर दे जब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो। फिर देखिए अब आगे अंग्रेज क्या खिचड़ी पकाते हैं। अंग्रेज अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। अंग्रेज उसको कहेंगे, निजाम को कहेंगे, वो इधर आओ। निजाम कहेगा क्या बात है बोलो। अंग्रेज कहेंगे इधर तो आओ फिर तो बताते हैं। फिर निजाम कहेगा अरे तुम फालतू बात ज्यादा करते हो, तुम वहीं से बताओ। अंग्रेज कहते हैं आओ ससुरा एक सीक्रेट बताते हैं तुमको। तो निजाम आता है और फिर अंग्रेज उसको कहते हैं देख बबुआ, अभी ये हैदर अली काफी जो है तेजी से और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस चुट्टा को रोका नहीं गया तो ये ससुरा आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन जाएगा। अंग्रेज कहते हैं निजाम को, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से समझाते हैं, अब वो हम लोग मिल के इस ससुरा को पहले रास्ते से हटाते हैं। तो बदले में ऐसे कोई फ्री में किसी के लिए ऐसे नहीं करता था, कोई भाईचारा नहीं था इनके बीच में। कोई मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, एक दूसरे के विरोधी ही थे सब, लेकिन एक दूसरे को बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। तो हैदर अली बढ़ रहा था आगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक अपने में मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि अकेले लड़ना ठीक नहीं होगा, अगर हम तीनों को मिला लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने निजाम को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, कुछ पैसा वगैरह दे करके, ऐसे कुछ छोटे मोटे लालच देके। तो निजाम ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की तरफ मिल गया निजाम, जाके अंग्रेजों के साइड मिल गया। और फिर अंग्रेजों ने अब क्या किया, मराठों को भी कहा, मराठों को कहा अंग्रेजों ने इधर आओ इधर आओ, ए बाबू इधर आओ। मराठे ने कहा क्या बात है भाई बताओ। तो अंग्रेजों ने कहा इधर आओ फिर तो बताते हैं। तो मराठे ने कहा अच्छा ठीक है बताओ। तो अंग्रेजों ने उसको भी वही बात कही कि हैदर जिस तरीके से अभी चल रहा है, क्योंकि मराठे भी पानीपत का तीसरा युद्ध हार चुके थे, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी। तो अंग्रेजों ने मराठों से भी समझौता किया कि चलो हम तीनों मिलके जो है इसकी कुटाई करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो एक तरफ कौन हो गया, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, मराठे और निजाम, इन इन दोनों के साथ इन दोनों को अपने साथ मिला लिया। मतलब ये तीनों एक, मतलब ये तीनों ने एक गठबंधन बना लिया, किसके विरुद्ध, हैदर अली के विरुद्ध। हैदर अली के विरुद्ध इन तीनों ने एक गठबंधन बना लिया कि चलो इन तीनों मिल के इसको कूटते हैं। फिर पहले इसको, ये पॉइंट को पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर आगे बात करेंगे आगे क्या घटना घटी। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट में,